बगदाद की एक पुरानी बस्ती में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। नन्ही उम्र में ही उस पर जिंदगी के बोझ टूट पड़े थे। वालिद का साया उसके सर से उठ गया और माँ भी ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। अब हमजा के लिए दुनिया की गलियां और बाजार अजनबी और बेरंग हो गए थे। हमजा का कच्चा सा घर बारिश में टपकने लगता और सर्दी के दिनों में ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती। अक्सर वो रात को भूखा सो जाता और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से दुआ करता, या अल्लाह, सब कहते हैं तू यतीमों का सहारा है, तू मेरा सहारा भी बन जा। एक रात जब भूख ने उसके पेट को मरोड़ दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिस्तर पर लेटकर माँ की याद में रोने लगा। रोते रोते सो गया तो ख्वाब में माँ नजर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमजा बेटा, सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये ख्वाब हमजा के लिए रोशनी का चिराग बन गया। सुबह वो नए अज़्म के साथ उठा और बाजार की तरफ गया। दुकानदार के पास जाकर बोला, चाचा, मुझे मजदूरी दे दें, मैं भूखा हूं लेकिन मेहनत करूंगा। दुकानदार ने उसके चेहरे की मासूमियत देखी, आंखों में आंसू देखे और नर्म लहजे में कहा, बेटा, आज से तू मेरा मददगार है। शाम को जब मजदूरी के सके मिले तो हमजा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तेरा दिया हुआ है या रब। फिर उसने उन सकों में से कुछ हिस्सा मस्जिद के दरवाजे पर बैठे एक और यतीम को दे दिया। लोग हैरान रह गए कि खुद भूखा बच्चा दूसरों को बांट रहा है, मगर हमजा मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं रहता। चंद दिनों बाद बाजार में एक वाकया हुआ। दुकानदार की दुकान से कुछ सामान गायब हो गया। लोगों ने शक की निगाह से हमजा की तरफ देखा। एक शख्स चलाया, ये नया लड़का ही चोर है। हमजा के आंखों में आंसू आ गए। उसने लरजती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, अल्लाह गवाह है कि मैं मासूम हूं। लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसे धक्के देकर बाजार से निकाल दिया। उस दिन शाम को वो मस्जिद के कोने में बैठकर रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, सब ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया, मगर मुझे यकीन है कि तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं। मैं सब्र करूंगा। कुछ दिन बाद बाजार के एक बड़े ताजिर ने ऐलान किया कि जिसने चोरी की थी वो पकड़ा गया है। सबको मालूम हो गया कि हमजा बेकसूर था। दुकानदार दौड़ा हुआ आया और हमजा के कदमों में गिरकर बोला, बेटा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। हमजा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने मुआफ किया चाचा, अल्लाह सबको मुआफ करने वाला है। ये मंजर देखकर लोग हैरान हुए कि इतनी तकलीफ के बाद भी हमजा ने सब्र और मुआफी को तरजीह दी। वक्त गुजरता गया। हमजा ने मेहनत और सब्र को अपना साथी बनाया। वो छोटी छोटी मजदूरियां करता मगर कभी शिकायत न करता। उसकी ज़बान पर हमेशा एक ही जुमला होता, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक दिन वही बड़ा ताजिर हमजा के पास आया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दयानतदारी देख चुका हूं, क्या तुम मेरे गोदाम की निगरानी करोगे? हमजा ने खुशी से कबूल किया। अब उसके पास न सिर्फ रोजी थी बल्कि इज्जत भी। एक रात गोदाम की निगरानी करते हुए हमजा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरा ख्वाब है कि मेरा भी एक घर हो जहां बारिश न टपके और जहां मैं दूसरे यतीम बच्चों को भी सहारा दे सकूं। कुछ दिन बाद ताजिर ने खुश होकर कहा, हमजा, ये छोटा सा मकान मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, ये तुम्हारा अपना घर है। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। वक्त के साथ हमजा उस बस्ती में मिसाल बन गया। लोग कहा करते, यतीम बच्चा जिस पर सब ने शक किया था, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से आज इज्जतदार इंसान बन गया है।
हमजा हमेशा बच्चों को नसीहत करता, मुश्किल वक्त आए तो सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा करो, याद रखो दुनिया के सब सहारे टूट जाएं तो भी अल्लाह का सहारा हमेशा बाकी रहता है। हमजा अब अपने छोटे से मकान में खुश था और अपने गोदाम की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा था। हर रोज वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और यतीम बच्चों की मदद करता। लेकिन हर खुशी के पीछे कभी कभी मुश्किलात छुपी होती हैं। ताजिर का सोतेला बेटा जलील, जो हसद में मुब्तला था, देख रहा था कि हमजा किस तरह गांव में इज्जत पा रहा है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक दिन जलील ने गोदाम में एक छोटा सा मंसूबा बनाया। वो कुछ छोटे सामान को छुपाने के बाद सबको इल्जाम देने लगा, देखो हमजा ने ये सब चीजें चोरी कर ली हैं। दुकानदार और लोग हैरान रह गए। उन्होंने हमजा की तरफ शक की निगाह से देखा। हमजा के दिल पर एक बार फिर भारी बोझ पड़ गया। वो अपने आप से कह रहा था, या अल्लाह, मैं तो बस ईमानदारी और नेकी के साथ काम कर रहा हूं, फिर क्यों लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हमजा ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, या अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैं बेकसूर हूं, मुझे सब्र की ताकत दे और सच्चाई को रोशन कर। लेकिन जलील अपनी हरकतों से नहीं रुकता था। वो बाजार में दौड़कर सबको कहने लगा कि हमजा ने सामान चुराया है। गांव वाले दोबारा हैरान हुए और कुछ लोगों के चेहरे पर शक के आसार नमूदार हुए। हमजा के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो रोता नहीं था, लेकिन दिल में एक दर्द और तन्हाई महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अब सिर्फ अल्लाह ही इसका सहारा है। चंद दिन बाद गोदाम के एक मजदूर ने हकीकत सबके सामने बयान की, हजरात, मैंने खुद देखा है कि ये सब जलील ने छुपाया था ताकि हमजा पर इल्जाम लगे। सब हैरान रह गए। ताजिर के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों नजर आए। वो हमजा के पास आया और आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। हमजा ने नर्म लहजे में कहा, मैंने माफ किया चाचा, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। जलील का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उस दिन के बाद गांव के लोग समझ गए कि ईमानदारी और सब्र ही असल ताकत है।